आज रात अवसान दिवस है। इसका बताना है। अरे नहीं, विलोम शब्द कोमल। कठोर। उपसर्ग बताइए। अत्यधिक, अति। राजपुरुष में समास का भेद बताना। तत्पुरुष समास। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमा में उपमान की संभावना पाई जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु मानु जयो जानू आदि शब्दों को उपमा और उपमान मान लिया जाता है। इसका उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही मानो अरू रंग का घड़ा। काव्य सौंदर्य बताओ। सूर समर करनी कहीं कहीं न जावा, जाना वही आपो विद्यमान रन पाड़ दिगो कायर कटनी प्रतापो। परशुराम ने विषय को संबोधित करते हुए लक्ष्मण को उसे गुण बताकर व्यर्थ गुण का सारे चलते व्यर्थ गुण परंतु लक्ष्मण उसे किसी वीर की वीरता का पालन करने की शिक्षा दे रही थी। काव्य सौंदर्य में करके बताना। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया, दोहा चौका छंद का प्रयोग है, वीरस की प्रधानता अनुप्रास अलंकार है, सूर समर करनी कर रही। वेरी गुड। जन्मदिन की शुभकामना के लिए छोटे भाई को पत्र। 105 मॉडल टाउन भिवानी। प्रिय भाई, जन्मदिन की शुभकामना देनी है मैम। मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कुशल मैं प्रिय अनुज भी लिख सकते हो आप छोटे भाई को। प्रिय अनुज, आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे, मैं भी सकुशल हूँ। मुझे पता है कि 15 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिवस है। तुम्हारा जन्मदिवस है, मैं तुम्हारे लिए उपहार भेज रही हूँ और तुम्हारे जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आप तुम्हारी प्रिय नैन्सी पवार। नेक्स्ट। विद्यालय में संधि का भेद बताइए। पढ़ते बताइए। सामाजिक मुहावरे का अर्थ बताओ। कलम तोड़ना। बहुत सुंदर लिखना। विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से बताओ। जिन वाक्यों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे राम। द्वाचन की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। द्वाचन के विषम पदों में 13 मात्रा तथा सम पदों में 11 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में दु तथा लघु होता है, इसे द्वाचन कहते हैं। उदाहरण, जाति में पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान बोल करो तलवार कपड़ा रहना है। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने अपनी प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। इसमें कवि बादलों को गरज कर संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देता है। जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, वह संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देता है। जिससे कि सारा संसार खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए कवि ने इसका शीर्षक अच्छा रखा है। बालगुण भक्ति प्रभारिया कब तक चलती है? फागुन। मन्नू भंडारी का प्रोफेसर। श्रीमती मन्नू भंडारी आधुनिक युग की प्रसिद्ध यशस्वी कथाकार है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 ईस्वी के बानपुरा में हुआ था। नहीं, 3 अप्रैल 1931 को। 3 अप्रैल 1931 को बानपुरा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। बाद में ये दिल्ली में रांडा हाउस में प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त। यहीं से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। श्रीमती मन्नू भंडारी की अनेक कहानी। श्रीमती मन्नू भंडारी की मृत्यु 15 नवंबर 2021 में हुई थी। 2019 में हुई थी। इन्होंने साहित्य स्वाभाविक और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब त्रिशंकु महापुरुष। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले कार्य खाते तक कीजिए। नेताजी का चश्मा पान वाला एक मोटा आदमी था जिसकी आंखें हंसती हुई थी, और जब वह किसी से बात करता तो पहले अपने मुंह में रखा हुआ पान थूकता था, जिससे कि उसके पान की वजह से उसके दांत लाल पीले हो गए थे। और जब वह हंसता तो उसकी टोन ऊपर नीचे होती रहती थी। और जब कैप्टन को हवलदार साहब को उसने कैप्टन की मृत्यु का संदेश बताया तब उसकी आंखें उदास हो गई।
फर्स्ट नेक्स्ट साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लिखकर हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखें। साना साना हाथ जोड़ी में साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखें। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका जब जीप में हिमालय में सफ़र कर रही थी तब उसने सोचा था कि जब वह हिमालय की यात्रा करेगी तब वह जो चीज़ देखेगी वह उसको अपनी आँखों में अपने मन में समा लेगी क्योंकि हिमालय की यात्रा क्योंकि हिमालय का जो रूप रंग था वो बहुत अति सुंदर था और हिमालय जब बर्फ हो गया था मानो वह एक सादा सी होता है। जसपाल जी का परिचय। जसपाल जी का हिंदी के यशस्वी लेखक हैं। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल था। उनकी एक दुकान थी। उनकी माता पाठ में आइकिन पर्सन के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह का आवाज़ कर सकते हैं। पाठ में बिस्मिल्लाह खां को सम्मान मिला था। उनके एक शिष्य ने कहा फिर भी वे साधारण रहते थे। उनके एक शिष्य ने कहा था कि आप ये फटे पुराने वस्त्र क्यों पहनते हैं। तब उन्होंने भी कहा था कि सम्मान उनकी बांसुरी को मिला है, उनको नहीं, इसलिए वे साधारण है। मैं तक नमक का इस्तेमाल होगा किस नदी के पास विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को कैसे पसंद कर सकते हैं? विद्यार्थी जीवन में हम ईश्वर को पसंद करने के लिए हमें अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा और हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को अपनाना होगा। नेक्स्ट, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है? सफलता के सूत्रपाठ क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म के आधार पर आंकी जाती है और उसका कार्य उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है। लक्ष्य केवल धन अर्जित करना है तो वह मैं तो नीति में नहीं, और लक्ष्य केवल धर्म करना है तो कर्म का आधार हो धन नहीं। धर्म का अर्थ है नीति, न्याय, सद्गुण पर के साथ। भाव सौंदर्य बताओ। सूर समर कर्म करनी कहीं न जाना वही आपको विद्यमान अधिकार विद्यु कायर कटनी पड़ता है। परशुराम ने विश्वामित्र को सुझाव दिया था कि वह लक्ष्मण को उसके गुण बताकर उन्हें उकसाने से रोके, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को किसी वीर की वीरता की शिक्षा दे दी थी। जुर्माना माफी है दोनों की सेवन मुख्यतः केसों मॉडल्स को खड़क लगाएंगे। सेवन निवेदन है कि कल सुबह अचानक से मेरी साइकिल खराब हो गई थी, जिसे मैं स्कूल में समय पर उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए अध्यापक ने मुझे 20 रुपये जुर्माना लगा दिया है, इसलिए मैं वो जुर्माना दे नहीं सकती। कृपया करके आप मेरे जुर्माने को माफ़ करने आपकी आज्ञाकारी शिक्षा नाम है। सरगम का अर्थ है गर्मी नहीं, सरगम सवर सूरदास के आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण। नेक्स्ट, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों के विरह में घी का काम कैसे किया? उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियाँ प्रेम करते थे, उन्हें लगा उन्हें कोई ऐसा थी कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आए, परंतु जब श्री कृष्ण की जगह उद्धव लोक का
उनके मन में एक आशा थी कि वह इस समय कान्हा कान्हा का नाम जपते जाती, कान्हा कान्हा का नाम जपती थी और उनके मन में एक आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर ब्रज वापस आएंगे, तब अपने सारे दुख उन्हें सुनाएंगे और उन्हें उनका प्रेम वापस मिल जाएगा। परंतु जब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी जगहों का संदेश देकर भेजा तो उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उनका प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो यानी कि वो उनका हर प्रेम की योग वचनों से ढह उठा। उनका मन उद्धव को दिए गए योग संदेश के वचनों से ढह उठा था। इन्हीं वचनों ने गोपियों की अग्नि में विरह अग्नि में घी का कार्य किया। इसलिए उन्होंने उद्धव को सामने और श्री कृष्ण जी को बालवन भगत की भाटियाँ करते बालवन भगत कैसे करते होते मन की मांझ रही गई ये जाई प्रभु उद्धव नाही प्रत करें अवधि 18 सावन कीर्तन बन दिखा सही अभी योग संदेश ने सुनी बिरहनी बिरह दही चाहती हूँ कि गुहारी जितने दा उद्धार रही सोदा सबीर दरही क्यों मर्यादा नहीं लगी। इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम कवि का नाम सूरदास और कविता का नाम प्रसंग। यह पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित विभक्ति काव्यांश से ली गई है और यह हमारे पास पुस्तक में। नेक्स्ट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश रामचरितमानस से कौन से कांड से लिया गया? गुहारी का क्या अर्थ? रक्षा के लिए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण। संदेश में सुनी सुनी बिजली गोपियों का धैर्य क्यों समाप्त हो रहा था? गोपियों का धैर्य इसलिए समाप्त हो रहा था क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था और प्रेम निभाने के बजाय उन्हें योग संदेश से दूर रखने की सूरत दी। चंद्रयान की चंद्रयान 3 अंतरिक्ष भारतीय संगठन द्वारा छोड़ा गया और इसे 14 जुलाई 2023 को शाम 4 बजे लॉन्च किया गया था। इसे और 23 अगस्त में वापस सूचना लेकर वापस आए। वो चंद्रयान का लैंडिंग थी। मिशन में खर्च चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपये है। यह भारत अब तक चंद्रयान तक पहुँचने में 2000 करोड़ रुपये से अधिक कर चुका है। यह अन्य से सभी देशों से बहुत कम बहुत कम लागत में चंद्रमा पर पहुंचा है। चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य निम्नलिखित है। चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और पानी की मौजूदगी को प्राप्त करना। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का ज्ञान प्राप्त करना। चंद्रमा के बारे में जानकारी लेना। चंद्रयान 3 भेजने से हमारे देश को बहुत लाभ हुआ है। इससे बहुत लाभ हुआ है। चंद्रयान 3 को दिखाने से वैज्ञानिक तौर पर हमें चंद्रयान 3 को भेजने से वैज्ञानिक तौर पर हमें चंद्रमा के बारे में जानकारी मिलेगी और इससे हम विश्व को चंद्रमा के बारे में जानकारी दे सकेंगे। इसलिए हमें जानकारी मिलेगी और चंद्रयान 3 जल्द ही अपनी सूचना लेकर वापस आए। उत्प्रेक्षा अलंकार जाप में निर्माण की संभावना पाई जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार निर्माण और मनु जय जानो आदि शब्द द्वारा में प्रथम मान लिया जाता है। उदाहरण सिर फट गया उसका वर्णन अरुण अलंकार। शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द वर्णों के साथ चिन्हों को कहते हैं। पद जब शब्द वाक्य प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। शब्द व्याकरणिक नियमों से मुक्त होते हैं, पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। राम रावण मारना आदि शब्द है। राम रावण को मारा ये पद बन जाता है। नेक्स्ट इसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गए। इच्छा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नॉट टॉकिंग पीछे वाले बच्चे और बादलों को तेज
तो सारे संसार को नई प्रेरणा देने की विनती की है। बादलों में दृष्टपात की शक्ति छिपी है जो कि संसार को एक नई प्रेरणा दे सकती है। ऋषि प्राण कवि ने कविता का नाम स्टार्ट किया। लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों है? लेखक की पुरानी आदत जब भी वह अकेला खाली बैठा होता है तो सोचने लगता है कि है क्या। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के बांकुरा में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में उन्होंने बाद में विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं रहकर उन्होंने कार्य किया और बाद में कोलकाता में अध्यापन कार्य किया और वहीं रहकर उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उनके पति का नाम राजेंद्र यादव था, जिनके साथ उनकी कई फिल्में भी बनी और उनकी कई कहानी संग्रह का हिंदी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। और उनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। और उनकी कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट शराब, त्रिशंकु और महाबोझ कला। पाठ में किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थ में सचेन बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण और संगीत अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। भारत रत्न पद्म विभूषण डॉक्टरेट के साथ पुरस्कृत किया गया था। परंतु फिर भी वे सीधा साधे जीवन व्यतीत करते थे। जब उनकी एक शिष्या ने उनसे सफलता तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सम्मान उनकी शहनाई को मिला न कि उनके पते तैनात थे। उन्होंने ईश्वर से भी सदा सच्चे सिर मांगे न कि भौतिक सुविधाएं। जोड़ी यात्रा वृतांत में लिखा हिमालय के जिन रूपों का चित्र खींचा उसे सामने आ रहा था। जैसे हिमालय का रूप सामने आ रहा था। विशाल काय होता और धीरे धीरे आकाश पाताल को नापने लगा और कहीं अलग जाकर कहीं अद्भुत चमत्कार फूल के रूप में मुस्कुराने लगे और अद्भुत शांति वातावरण प्रस्तुत हो रहा था। और कहीं और यह अद्भुत चमत्कार लेकिन अपने अंदर समझ नहीं चाहती थी। उसने विशाल के हिमालय को मेरे विशाल कहकर सलामी दी और कहीं पर हिमालय काले हरे रंग का और भी जैसे रंग का प्रतीत हो रहा था तो कहीं पीले रंग का प्रतीत हो रहा था। लेखिका ऐसा सोच रही थी कि यह प्रकृति का छाया माया खेल है। लेखिका इस अद्भुत चमत्कार को अपने अंदर से लेकर चाहती थी, इसलिए लेखिका को रोमांचित हुआ। आकाश गुप्ता की कंपनी में किस प्रकार के संस्थान स्थापित की गई स्टील कंपनी में बिजली का बिल करते हुए बिजली का 5 लाख निश्चित बनाया। कोलकाता में प्ले की हमारी फिल्म पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में कोलकाता में प्ले की इन्हें देखकर कईयों का भी स्वस्थ संबंधी हाथ में ले गए और उन्होंने लोगों के साथ कि किस प्रकार बीमारी भी खत्म हो गई।
मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आकी जाती है? स्थूलता के सूत्रपाठ के आधार पर बताइए। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके गुण के आधार पर ना कि नैतिक के आधार पर आकी जाती है। की जाती है। इसके इसके द्वारा किए गए कर्म में यदि धन अर्जित करना है तो वह अनुचित है। अगर उसके किए गए कर्म में धर्म है तो वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है न्याय। यदि लक्ष्य केवल धन अर्जित करना है तो वह अनुचित है। ठीक है, तो वहाँ न नीति न न्याय और न मानवता होगी। कर्म का आधार हो धन नहीं, धर्म का अर्थ है नीति न्याय सद्गुण प्रवृत्ति के साथ मानवता। एकलव्य की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? एकलव्य की दृढ़ भावना, अनुशासन और गुरु का सम्मान और बड़े जंगल में अकेले धनुर्विद्या करना, धनुर्विद्या का अभ्यास करना हमें बहुत अच्छा लगा। और एकलव्य ने क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया। झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतव्य लेखिका को किस तरह संबोधित करें? झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतव्य लेखिका से संबोधित कर रहा था। जब वह झिलमिलाती सितारों को देखा तो वह बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी इंद्रियाँ विवश में मेरी और वह रोशनी भरे एक संसार में चली गई जहाँ पर इसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। यशपाल जी का परिचय। यशपाल जी का जन्म 1907 ईस्वी में फिरोजपुर की छावनी में हुआ था। उनका परिचय हमें भगत सिंह और सुखदेव से मिला है। वह कई बार जेल जा चुके थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बहुत से आंदोलनों में अपना भाग दिया है और उनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। कौन सी भाषा का? लेखक नवाबों के विषय में किस धारणा से ग्रस्त है? लेखक नवाब सोचता था कि नवाब अपने आन बान शान को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वह उसी बच्चे के लिए वह इसमें बच्चे में मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लेखक यह कहता है कि कोई भी लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। वैसे तो लेखकों पर लिखने के लिए आंतरिकता बाहरी दोनों दबाव लगते हैं, परंतु लेखक बताना चाहता है कि कोई भी लेखक अपने आंतरिक दबाव से मुक्ति पाने के लिए भी लिखता है। कोलकाता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? जब प्लेग की महामारी फैली तो भगिनी निवेदिता ने अपना बहुत योगदान दिया। उनके साथ को देखकर वहाँ से सारा काम छोटा अपने हाथ में ले लिया। उसने सारा काम अपने हाथ में ले लिया था और उनकी ऐसे दृढ़ निश्चय को दृढ़ विश्वास को देखकर वहाँ के लोग उनकी सहायता करने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे और इस तरह प्लेग की महामारी दूर हो गई। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ। 3 अप्रैल 1931 में बानपुरा में गाँव में हुआ था और इन्होंने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहने की परीक्षा अपनी हिंदी विषय में की थी और इन्होंने कोलकाता में अध्यापन कार्य करने के बाद मिरांडा हाउस विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापिका का कार्य पद पर नियुक्त हुई। सेवा हुई तो सेवा कार्य रहकर उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक प्लेट सलाद, मैं हार गई, सच है निःशुल्क, यही निःशुल्क, यही सच है निःशुल्क। उनके आगे खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसके पाठ और लेखक का नाम पाठ कवि का नाम लखनऊ दास, पाठ का नाम लखनऊ दास है, लेखक का नाम नटखट गुमराह गाँव में किस नदी के पास पाई जाती है? सोनम मन भंडारी का परिवार अजमेर से कौन से मोहल्ले में रहता है? हाँ। माता कांचली पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माँ बच्चे के जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली होती है। माँ बच्चे के लिए पालन पोषण तो जन्मदाता होती है। माँ पिता की अपेक्षा बच्चे को अधिक लगाव रखती है। माँ अपने बच्चे को हृदय से प्रेम करती है। बेटा भी पिता की अपेक्षा माँ को अधिक लगाव रखता है। जब भी संकट आने पर वह पिता के पास जाने की अपेक्षा वह माँ के पास जाकर शरण लेता है। पिता बच्चे को कितना भी प्यार कर ले, परंतु वह एक माँ के हृदय को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव होने पर जो है उसका पिता के समय अपने माँ के पास। नेक्स्ट, नेताजी का कितना पाठ का था? पान वाले का चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक मोटा काला व्यक्ति था और जब भी वह किसी बात को कहने से पहले अपने मुंह में रखी पान को नीचे की ओर फेंक देता था और वह कुछ मिजाज प्रकार का व्यक्ति था। जब भी वह किसी बात पर हंसता तो उसके दांत काले और लाल थे। और जब अंदर साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में गंभीरता के भाव उत्पन्न हो रहे थे और उसकी तोड़ बाहर निकली हुई थी। और उसकी दुकान नेताजी की मूर्ति के सामने लगी हुई थी। इसीलिए बिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतव्य लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? बिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतव्य लेखिका सम्मोहित कर रहा था। जब लेखिका हिंदुस्तान की ओर जा रहे थे तो उनका रास्ते में रास्ता बहुत और खतरनाक होता जा रहा था और कहीं तो फूल चमत्कार की तरह मुस्कुराते प्रतीत हो रहे थे और हिमालय बहुत बड़ा होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि यह पाताल को नाप रहा है और लेखिका को वह पूरी तरह से मोहित कर चुका था। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्रोत कार्ल मार्क्स।
लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा? लेखक ने नवाब के बारे में सोचा कि लेखक नवाब अपनी आन बान शान को मारने में लगे हुए हैं। लेखक ने नवाब साहब के बारे में सोचा कि ये शायद इस डिब्बे में अकेले यात्रा करना चाहते थे। अकेले यात्रा करना चाहते थे उन्होंने सोचा कि वह एकांत में रहना एक सेकंड क्लास गाड़ी पर खाली मिलेगा और खर्चा बचेगा। इससे किराया बचाने के लिए इस दर्जे का टिकट खरीदा। उत्साह कविता का मूल भाव प्रश्न। यह एक आह्वान गीत है इसमें आह्वान गीत है और इसमें कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। उन्होंने बादलों को घेर घन बरसने के लिए उच्च किया है वह कहना चाहते हैं कि हे घोर घन बादल, तुम अपने प्रेम रूपी बादलों से पूरे संसार को खींच दो और किसी दुखी के दुख को हर लो और अपने काले घुंघराले बाल से पूरे संसार को जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा। इसे मूल भाव ही तो बताना। नेक्स्ट, कवि ने अपनी आत्म को कैसा बताया? जुर्माना माफी हेतु मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। स्कूल में कल मेरी परीक्षा थी और इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो सका और अध्यापकों ने यह सोचा कि मैं स्कूल में मैं उपस्थित रहा, इसलिए टीचर ने मुझे अनुपस्थित रहा, इसलिए टीचर ने मुझ पर 10 रुपये जुर्माना लगा दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जुर्माना को माफ़ कर दीजिए। आपका अगर शिष्य अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, बताइए। अनुप्रास अलंकार क्या होती है इसकी परिभाषा? अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण क्या होता है? अनुप्रास अलंकार एक ही अक्षर की आवर्ती बात उसका मैंने तो उसका उदाहरण सुना। रघुपति राघव राजा राम चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसमें क्या की आवर्ती आ गई? रघुपति राघव राजा राम में रह की आवर्ती बार बार आ गई। बताना क्या है? और गुहारी का क्या अर्थ? गुहारी का किसी को हम कुछ कहते हैं, हम गुहार लगाते हैं, क्या होता है गुहारी? रक्षा के लिए पुकारना, ठीक है ना, तो गुहार होती है। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गए हो? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्यांश रामचरितमानस से कौन से कांड? आप सुनाओ व्यायाम का महत्व है। हमारे दिमाग को स्वस्थ रखती है और व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। व्यायाम हमें सुबह जल्दी उठ कर करना चाहिए। व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए और हमें सुबह जल्दी उठ कर काशी करने से हमारी आँख की होती है, यह भी व्यायाम है। व्यायाम सुबह में घास में नंगे पाँव चलना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा
हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छे से होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ठीक अच्छे से और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। व्यायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए सुबह सुबह की ताज़ी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है ना, इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और इससे हमारा खून ब्लड सर्कुलेशन अरे हमारा खून स्वच्छ होता है, यानी साफ होता है, साफ ठीक है। रहता है। व्यायाम से हमारा व्यायाम से हमारा शरीर प्रतिदिन द्वाचन की परिभाषा संपदों में संपदों में 11 मात्रा पेपर में थोड़ा सा कम बताने आएगा, हमारी मैम जाएगी क्या सर पेपर में थोड़ा सा उदाहरण बताने के लिए ले जाए? वही तो कह रही हूँ, पेपर में थोड़ा सा उदाहरण जो अच्छा संपदों में 11 मात्रा संपदों में 11 मात्रा जिसके हाथ में जगह होते गण निषेध दादी पूछे साधु तो पूछ लीजिए क्या हम बोलते आगे अब चलो नेक्स्ट विज्ञान वरदान के हिसाब से देश में अपने 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 परमाणु शक्ति में बहुत अभिवृद्धि के लिए है, जिससे किसी भी देश को क्षण भर में तबाह किया जा सकता है, परंतु उनके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। पॉलीथीन पदार्थ है जो मिट्टी में जमाने के बाद भी कई हजारों साल तक नहीं गलता, जो हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करता है। इसको जलाने पर भी अनेक हानिकारक गैसें निकलती है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं और देश में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों का इस्तेमाल किया है जिससे देश तबाह किए जा सकते हैं, जिससे अनेक गैसें निकलती है और जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और उनसे यदि एक वर्ष इस्तेमाल करने के बाद मृदा न तो उपजाऊ रहती और न ही वहाँ के वातावरण स्वच्छ रहता है। शब्दों पर नियंत्रण बताओ। शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र रूप से होते हैं। शब्द वर्णों की सार्थक इकाई होती है या व्याकरण के नियम में बंधे नहीं होते। पद व्याकरण नियमों से बंधे होते हैं। पद व्याकरण या पद संकल्प नहीं होते या व्याकरण नियमों से बंधे होते हैं। शब्दों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम कुमार, ये क्या है? पद। और राम रावण मारना ये क्या है? ये शब्द। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो अपने मान की संभावना बताई जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका वही मनोरम पद। मानो अरुणरम पद। पर्यायवाची शब्द बताना। रात्रि। उपसर्ग बताओ। अत्यधिक। सरगम का क्या अर्थ? बाल गुरु
बहुत कैसी करके व्यक्ति थे? लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों है? लेखक की पुरानी आदत यह है कि जब 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 खाली बैठे होते हैं तो वह मन ही मन कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि वह एक लेखक। नेक्स्ट, मनु भंडारी का परिचय। माता कांचल पाठ कंप्लीट कर। माता बच्चों को प्रेम देती है। पिता बच्चे को पिता की अपेक्षा में माता के पाठ और लेखक का नाम बता। खाली बैठे तो इतना करते रहते, पुरानी आदतें। आप साथ पाठ और लेखक नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मनु भंडारी का परिचय उसकी टोंड गेंद की तरह ऊपर नीचे होने लगती थी पानी वाला मन का मन करता था उसकी एक पुरानी आदत थी। वो जब भी वह पान खाता था तो वह नीचे जरूर खाता था। जब उसने कैप्टन की मिट्टी के बारे में किसी को बताता तो उसके आकर से आसने को लगती थी। मैं क्यों लिखता हूँ कि इसे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लेखक बताता है कि हर लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखता है। आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। और लेखक भी अपनी आंतरिक मुक्ति पाने के लिए लिखता है। और वह बाहरी दबाव के कारण बहुत कम लिखता है। और वह इसलिए लिखता है ताकि मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर बताइए। मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी उसे कर्म के आधार पर आंकी जाती है। और अगर वह अच्छे कार्य करता है तो उसे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। और मनुष्य जो भी अच्छे कार्य करता है उसे अगले जीवन में उसे कुछ अच्छी ही चीज़ प्राप्त हो सकती है। यशपाल जी का परिचय। यशपाल जी एक नमस्कार व उपन्यासकार लेखक हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1993 में पंजाब में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उन्होंने कनाडा में एमए किया था। और कनाडा में
MA किया था। फिर कई परिचय उनका परिचय सुखदेव है सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारियों से हुआ था। उन्हें इसके कारण जेल भी जाना पड़ा था। और उनका विवाह जेल में प्रकाशवती नामक युवती के साथ हुआ था। और उनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। इसमें पाठ में है किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पद्म विभूषण डॉक्टरेट आदि अनेक उपाधि मिली थी। पाठ में है किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? मन के बारे में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें हिंदी से MA किया था। उनकी शिक्षा अजमेर में की शिक्षा प्राप्त की है। उनकी कुछ कहानियाँ के बाद नहीं बताओगे। कुछ समय तक कोलकाता में दफन कार्य करने के बाद मिरांडा हाउस दिल्ली से प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई। यही कार्यरत रह उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उनकी कुछ कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उनके पति का नाम राजेंद्र यादव है। इन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है बताओ? रचनाएं कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, झील मिलाते सारों को रोशनी में नहाया, गंतों को लेकर किस तरह सम्मोहित कर रहा था। माता का असली पाठ का मूल वास्तव स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक जुड़ा रहता है तथा आकर जीवन तक नहीं मिला सकता। प्रभाव की अपेक्षा बच्चों की देखो भावना को अधिक समझ लेती है। बच्चा भी पिता के पास न जाकर माता के पास जाता है। आकाश गुप्ता की कंपनी में किस प्रकार की समस्या थी? अरे उसको 5 लाख बिजली का बिल तो देना पड़ता था प्रति महीने का। यही दूसरी समस्या थी। मेन याद कर लो मोहित, फिर से नंबर आना। विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को कैसे पसंद करते हैं? इस साल का इस बार भी उपन्यास कर दिए उनका जन्म 3 दिसंबर 1900। संसार में मजदूर स्थिति देखने का स्वप्न किसने देखा? मनु भंडारी का परिवार अजमेर में के कौन से मोहल्ले में रहता था? ब्रह्मपुरी।
कवि ने अपनी आत्मकथा कैसा बताया है? महान बोली चंचल। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? बोली रूप। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक हुए? सूरदास कह देव कौन है? सूरदास कह देव राम, श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। सूरदास के जुर्माना माफी है तो मुख्याध्यापक को पत्र प्रधानचारी के संबंधित इसलिए निवेदन है कि वर्षा की कारण रास्ता खराब हो गया रास्ता खराब हो गया था, जिस कारण विद्यालय में पहुँच नहीं सका और अध्यापक महोदय ने मुझे 20 रुपये जुर्माना लगा दिया है। इसलिए आप मेरी व्यवस्था को इसलिए आप मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जुर्माना मेरा जुर्माना माफ करें। धन्यवाद। आप आगे बढ़िए। याद करते रहो जब तक याद नहीं होता ना, तब तक खड़े होकर याद ही करते रहो। सुनोगे खड़े रहो तब तक।